युवराज के बर्थडे के नाम पर युवराज को मिला धोखा। अपनों ने ही दिया धोखा। राधा राज को मिल रही हैं धमकियां। आखिर में कौन दे रहा है धमकी? ये सारी सच्चाई आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं युवराज के बर्थडे की। युवराज के बर्थडे की तैयारी तकरीबन 1 महीने से ऊपर से चल रही थी। सोशल मीडिया पे युवराज के बर्थडे के नाम से मालाएं जाप की जा रही थी। युवराज का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। हमने भी उम्मीद लगा कर रखा था कि बिन माँ बाप का बच्चा है, बहुत भव्य तरीके से उसका बर्थडे मनाया जाएगा, उसके लिए कुछ अनोखा किया जाएगा। लेकिन जब बात आई बर्थडे के दिन की तो कुछ अलग ही दृश्य देखने को मिला। आपसे पूछते हैं, आप जितने भी दर्शक हैं उन लोगों से, कि युवराज का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए आपने कहीं भी देखा? एक भीड़ देखी, भीड़ के बीच में एक बच्चा परेशान होता हुआ देखा और एक छोटा सा क्लिप देखा बर्थडे का। उसके बाद से क्या ये बर्थडे मना है? मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। इसे बर्थडे कहते हैं। बर्थडे के नाम पर धोखा। वहां पर भीड़ इकट्ठा की गई थी, वहां पर लोगों को बुलाया गया था। क्यों? आखिर मैं पूछना चाहती हूँ, लोगों को क्यों बुलाया गया था? कि युवराज का बर्थडे है, आप लोग आइए, प्यार और आशीर्वाद दीजिए। क्या मिला प्यार आशीर्वाद? एक एक लोगों ने प्यार आशीर्वाद उस बच्चे को दिया, या उस बच्चे का कहीं भी कुछ भी क्लिप दिखा हो एंजॉय करते हुए? स्पेशल डे तो उस बच्चे का था ना, तो कहीं भी एंजॉय करते हुए देखा हो? नहीं ना। एंजॉय किसको करते हुए देखा है? भीड़ को, और जो कुछ चंद लोग मना रहे थे उन लोगों को, जिसमें से राधा राज, चंदा भौजी, बहुत सारे लोग थे। शांति थी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डांस कर रहे थे। मुझे तो लगा कि युवराज का बर्थडे नहीं, खुद सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। डांस का जो शौक है उसको पूरा किया जा रहा है। मैंने सोचा था कि जो जनता आएगी, जनार्दन आएगा, युवराज का बर्थडे मनेगा, उसके बाद से एक एक जनता का वीडियो हम देखेंगे कि युवराज के बर्थडे पे वो युवराज को क्या बोलना चाहता है, क्या सुनना चाहता है, क्या उसको देना चाहता है। कहीं भी देखा आपने तो मेरे को गलत साबित कर दो यार, आप लोग कहीं भी। मैं गलत होना चाहती हूँ उस बच्चे के लिए। कहीं भी ऐसा देखा हो कि एक एक जन ने जो वहां पर पहुंचे हैं वो युवराज के लिए विश कर रहे हैं, क्या उसकी मनोकामनाएं पूरी हो, या उसको लंबी आयु दे, या वो हमेशा खुश रहे, ऐसा कुछ भी हमने देखा। वहां पर जो लोग आए थे, जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, उनका प्रमोशन हो रहा है। तो क्या ये जो सेलिब्रेशन था प्रमोशन करने के लिए किया गया था? भीड़ को बुलाकर उनका खुद का पर्सनल काम करने के लिए किया गया था? और ये भीड़ जो गई थी अपना खुद का प्रमोशन करवाने गई थी, या एक बच्चे को वहां पर आशीर्वाद देने गई थी? मैं उस भीड़ से भी पूछना चाहती हूँ। कोई एक जिम्मेदार नहीं है उसका, कोई एक जिम्मेदार नहीं है भाई साहब। ये जो भीड़ इकट्ठी होकर गई थी, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियो की लालच में, अपने चैनल के लालच में, कि उस बर्थडे पर मेरा कुछ भला हो जाएगा। शुक्र मनाओ, हम तो घर पे बैठकर उसके लिए मैं वीडियो बना रही हूं, लोग देख रहे हैं। लालच है उन लोगों को जो गए थे भीड़ इकट्ठा करने और अपने चैनल का प्रमोशन करवाने। और ये लोगों को क्या कहें, ये लोग भी, राधा राज भी देखे हम कि प्रमोशन कर रही हैं अपने चैनल का नाम, बताओ अपने चैनल का नाम क्या इसलिए गया था इंसान? सेंस नाम की चीज ही नहीं है। अब यहाँ पर सवाल आएगा कि ये लोग बोलेंगे कि अब भीड़ जो थी वो बोलेगी कि नहीं प्रमोशन कर रहे हैं, तो उससे भी गुस्सा होगा। तो भीड़ को पहले से ही बोलो ना कि भाई यहाँ पे प्रमोशन नहीं होगा, जिसको आना है, बच्चे को आशीर्वाद देना है, वही आ सकता है, वरना मत आइएगा। यहाँ प्रमोशन वगैरह का खेल नहीं हो रहा है, लूटपाट नहीं मच रहा है। यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है उस बच्चे के लिए। दुनिया देखेगी कि उस बच्चे के माँ बाप नहीं है, तो उस बच्चे का विधि विधान के साथ में बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है।
हमने तो कुछ नहीं देखा। जितना पैसा ये धूम धड़ाके में खर्च किया गया, भीड़ इकट्ठी करने में किया गया, एक छोटा सा पूजा करवा देते सत्यनारायण भगवान की उस बच्चे के नाम से, तो सांत्वना रहती। यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, एक भीड़ इकट्ठी करने के लिए ये आयोजन हुआ, चाहे वो मालती के घर वाले हों, चाहे और कोई भी हो। सवाल तो उठेगा ना सोशल मीडिया पर। उसके बाद से हम देखते हैं सुबह उठ के कि यहाँ पर वीडियो न डालने का एक अलग ही मलाल है कि हम तो वीडियो डाल ही नहीं पाए, हम दौड़ने धूपने में रह गए। तो मतलब अपनी वीडियो का इतना मलाल है। उस बच्चे का किसी को भी कोई परवाह नहीं है ना? कोई परवाह नहीं है। इकट्ठा करके बस डांस करने लगो, बस हो गया। दुनिया देख ली कि युवराज का बर्थडे बहुत भव्य तरीके से मनाया गया। हमने तो कहीं मनाते हुए देखा ही नहीं। उस बच्चे को वहां पर सेलिब्रेट करते हुए देखा नहीं। जिसका बर्थडे रहता है, हमने भी मनाया है, हमारे आसपास भी मनाया जाता है बच्चे का सेलिब्रेशन, बच्चे का बर्थडे। उस दिन बच्चे का दिन रहता है, तो बच्चों को एंजॉय कर देना चाहिए। लोग जो आए थे उनके बच्चे तो आए होंगे ना। बच्चे का सेलिब्रेशन था, बच्चों को एंजॉय करने दिए होते, बच्चों को डांस करने दिए होते, ये वीडियो हमने देखा होता तब कहा होता। यहाँ तो बच्चे के आड़ में, बच्चे के ओर में अपने खुद डांस पे, एकदम डीजे पे डांस किया जा रहा है। अरे शर्म आती है यार, शर्म आती है ऐसे लोगों पे, लानत है ऐसे। अमरनाथ की भी बात कर लेते हैं। धोखेबाज इंसान, गद्दार इंसान, यही वो अमरनाथ था जो मालती जब इस दुनिया से गई थी, मालती के खाते का जो भी पैसा, मालती के चैनल का जो भी पैसा था, इनके खाते में जाता था। इन्होंने आधा तीहा जो भी है, मालती के पिता को उल्लू बनाकर पैसे दिए और वो पैसा घर बनवाने में लगा दिया। अब ये बात कंफर्म अभी तक मैं भी नहीं कर सकती हूं, लेकिन बात करूंगी, मालती के पिता को पूरे पैसे मिले हैं या नहीं, क्योंकि इन्होंने पैसे हड़प लिए थे। तो कहते हैं दूसरे का खा कर न कभी भी इंसान पचा नहीं सकता है, तो चाहे जिस तरह से हो। और इन्होंने धोखा दिया है, तभी आंख से आंख मिलाकर बातें नहीं कर सकते, और तभी आज सेलिब्रेशन में नहीं मिले। हमने कुछ दिन तक देखा कि युवराज के लिए इतना ललायत थे, इतना चिंतित थे, इतना भविष्य के लिए चिंतित थे कि इन्होंने बोला था कि जो खाते का पैसा है मैं युवराज के नाम से जमा करवाऊंगा। अब पता नहीं जमा करवाए या नहीं, हमें नहीं पता है, लेकिन जनता ये बात जानना चाहती है मालती के पिता से भी। गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे तो यहां पर बात आएगी। अमरनाथ मना रहे हैं महादेव के घर में बर्थडे, अलग ही अलग चल रहा है भाई। उस बच्चे के नाम से इतनी राजनीति कि पूछना नहीं है। जिनको मनाना था वो तो मनाया ही नहीं, जिनको नहीं मनाना था वो मनाकर अपना केक वेक काट लिए, खा लिए, पेट भर लिए, दिखा दिए दुनिया के लिए कि हम बच्चे के लिए कितना परेशान है। एक कपड़ा, एक फूटी कौड़ी तक उस बच्चे के लिए आज तक पहुंचाया नहीं गया विष्णुराज के घर से, और चिंता अपार है उस बच्चे के भविष्य के लिए, है ना। थोड़ा सा कड़वा लगेगा मेरा बात। सोशल मीडिया पर पत्रकारों को इंटरव्यू देते हुए चिंता अपार जताई जाती है कि उस बच्चे के भविष्य के बारे में हमें बहुत चिंतित है। यदि उसके पिता जेल से बाहर आ जाते हैं तो उस बच्चे का भविष्य जो है सुधर सकता है। ना मैं कर सकता हूं भविष्य सुधारने का काम, ना उसकी ननिहाल वाले कर सकते हैं, क्योंकि सब अपने अपने बच्चे को पहले देखेंगे, बाद में उसको देखेंगे। तो जनाब, पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबकी सोच आपके जैसी नहीं होती है। चाचा चाची मानते हैं कि कभी अपने नहीं होते, लेकिन मामा मासी हो सकते हैं अपने, क्योंकि उसी के खून की वो औलाद है ना। तो भविष्य की चिंता है, लेकिन एक बार भी उसको एक कपड़ा तक नहीं गया होगा, ये है भविष्य की चिंता। इनका कहना है कि उसके मालती के पिता अगर चाहे तो विष्णुराज जेल से बाहर आ जाएगा। क्यों चाहेगा भाई? उसका तो बिगड़ा है, उसका बन क्या गया है कि वो चाह लेगा? क्यों चाहेगा? रही बात उस बच्चे के भविष्य के लिए, तो वो खुद ही भविष्य संभाल रहा है, उसका जरूरत ही नहीं है। राधा राज को मिल रही है धमकियां। कौन दे रहा है धमकी? राधा राज का पिछले दिनों किसी से कंट्रोवर्सी हुआ था, निशा जलवंशी से। राधा राज का चैनल निशा जलवंशी के पति ने
किसी को देकर डिलीट करवा दिया था। अब उसके बदले राधा राज को जब पता चला तो राधा राज ने उनका चैनल ले लिया। निशा जलवंशी के पति और निशा जलवंशी का 1 मिलियन का और 5 लाख का कुछ ऐसे चैनल थे, सब्सक्राइबर थे उसमें। अब उस चैनल का नाम चेंज हो गया है, माँ का लाडला हो गया है, बाबू की पता नहीं क्या हो गया है, उस चैनल का चेंज हो गया है नाम। अब फिर से अखाड़े में उतरा है निशा जलवंशी और उसके पति और उसके परिवार। सोशल मीडिया पर नया चैनल क्रिएट किया है और अब उस चैनल पे राधा राज को इनडायरेक्टली धमकियां मिल रही हैं। तो देखना है कि राधा राज का क्या रूप होता है, देखना है कि राधा राज का जवाब क्या होता है, क्योंकि ये जानबूझ के मुंह में उंगली डालने का काम कर रहे हैं निशा जलवंशी के पति और निशा जलवंशी। जानबूझकर बुलवाने का काम कर रहे हैं कि हम तैयारी नहीं किए थे इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाए राधा राज के जवाब में, लेकिन अब पूरी तरीके से हम अखाड़े में उतर चुके हैं तैयारी करके। तो देखते हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है, लड़ाई होगी तब तो। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं करते हैं। आपकी क्या राय है जरूर बताना युवराज के बर्थडे पे। बाय बाय।